नमस्कार, स्वागत है आपका पंचायत लाइव में। मैं हूं आपके साथ कश्यप खान। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने हमारे पहले वीडियो को इतना प्यार और स्नेह दिया। आज जो हमारे टॉपिक है वो है त्रिस्तरीय पंचायत की सबसे कॉमन समस्या पलायन का, जिस पे हमारी टीम ने कार्य किया। आइए दिखाते हैं। 75 साल आजाद भारत का कुछ इस तरह से बीत गया। सत्ता की दौड़ में कभी कमल तो कभी हाथ का पंजा जीत गया। महफूज थे जो खेत खलिहान, उन सबको बंजर कर गया। पुश्तैनी मकानों की नींव को पलायन से जर्जर कर गया। भारत आजाद हुआ जिस मकसद से, वो सपनों में ही रीझ गया। विकास की दौड़ में हाफ कर पलायन बेचारा जीत गया। जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ आकलित की गई है, जिसमें 68.84% जनसंख्या गांव में निवास करती है और 31.16% शहर में। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में की गई, जहां ग्रामीण और शहरी आबादी का अनुपात 83% और 17% था। 50 वर्ष बाद 2001 में ग्रामीण और शहरी आबादी का अनुपात 74 और 26% हो गया। और ये सिलसिला कोई नई बात नहीं है, ये भी महात्मा गांधी का ही दर्शाया हुआ मार्ग है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के विभिन्न प्रकारों में से एक था हिजरत, जिसका अर्थ है कि अपने स्थायी और परंपरागत निवास को स्वेच्छा से छोड़कर किसी अन्य इलाके में जाकर बस जाना। उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए 1928 में बारदोली के सत्याग्रहियों को, 1935 में केंथा के हरिजनों को और 1939 में बिट्ठलगढ़ और जूनागढ़ की जनता को हिजरत करने की सलाह दी। ये वे लोग थे जो अन्याय के विरोध में न तो सत्याग्रह करने का नैतिक बल रखते थे और न ही हिंसात्मक विरोध की शक्ति। गांव में कृषि भूमि के लगातार कम होते जाने, आबादी बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी रोटी की तलाश में ग्रामीणों को शहरों और कस्बों की ओर मुख मोड़ना पड़ा। साथ ही रोजगार, शिक्षा, बिजली, आवास, सड़क, संचार, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ साथ गांव में भेदभाव पूर्वक सामाजिक व्यवस्था के चलते शोषण और उत्पीड़न से तंग आकर भी बहुत से लोग शहरों का रुख कर लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, शहरों को गांव ले जाकर ही ग्रामीण पलायन रोका जा सकता है। बापू ने आजादी के पूर्व ही कह दिया था कि भारत गांव में बसता है, तो गांव के समग्र विकास से ही संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान संभव है। लेकिन आजादी के 7 दशक बाद भी हमारे ज्यादातर गांवों का वही हाल है जो कि पराधीन भारत में था। अभी भी 80% गांव में विकास के नाम पर सिर्फ चुनाव होने लगे हैं। ज्यादातर युवाओं की हालत न घर की है न घाट की। इससे अच्छे हालात तो तब थे जब गांव वालों की आवश्यकताएं सीमित थी। वे परस्पर वस्तुओं का विनिमय करके अपना गुजर बसर कर लेते थे। औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास ने गांव के जीवन को और दुरूह बना दिया है। गांव का लड़का थोड़ा सा भी पढ़ लिख ले तो वह न तो घर के पारंपरिक कार्यों में हाथ बटाता है और न ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली उसे गांव में अपना कार्य स्थापित करने की स्थिति में छोड़ती है। अतः वह शहर की ओर पलायन करता है और वहां भी समझौते की स्थिति बन जाती है, क्योंकि वह शिक्षित तो होता है पर आधुनिक स्किल में शहरी युवाओं की प्रतिस्पर्धा का शिकार हो जाता है। और अब तो स्थिति ये बन जाती है कि वह अपने गांव भी नहीं लौट सकता, वरन उसका देखा देखी गांव के अन्य युवा भी शहर की ओर पलायन करने लगते हैं। फलतः गांव की डगर सूनी होने लगती है और नगर महानगर का रूप लेने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर शहरों की भी जीवन शैली एकदम से डगमगा गई है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या शहरों में आवास की आती है। यहाँ जिनके शहरों में अपने मकान हैं, उनके तो पौ 12 हो जाते हैं, क्योंकि वे मकान का किराया दूना चौगुना वसूलते हैं। तो जहाँ मिडिल क्लास जैसे तैसे जुगाड़ करके किराए का इंतजाम करता भी है, वहीं मजदूर वर्ग सड़कों पर अतिक्रमण करने को बाध्य हो जाता है।
जिससे बहुत ही अराजक माहौल बन जाता है। परिवार और समाज से सुख शांति गायब होने लगती है और हमारी संस्कृति का विघटन भी आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। गांव में पंचायतों के आने के बाद काफी सुधार कार्य किए गए। मिशनरी तंत्र में पारदर्शिता भी आई है, किंतु कलाम जी की तर्ज पर अभी तक शहर गांव का रुख नहीं कर पाया है। सरकारी स्तर पर शिक्षा का रोजगार उन्मुखी होना नितांत आवश्यक था, जिसमें वर्तमान सरकार की नई शिक्षा नीति एक नई आशा जगाती है। कृषि को विज्ञान के साथ साथ आधुनिक ई टेक्नोलॉजी से जोड़ना नितांत आवश्यक हो गया है। तकनीकी प्रशिक्षण के साथ गांव में उद्योगों को लगाना ही लोगों को अपनी जड़ों की ओर लौटने को प्रेरित कर सकता है। शहरों और गांव के समग्र विकास के लिए गांव से नागरिकों को जोड़ना अति आवश्यक है और यह तभी संभव है जब गांव की भौतिक जरूरतों के साथ साथ रोटी, कपड़े, मकान और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी हो रही हों। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और प्लीज उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।